Hello students, today we will discuss about photoelectric effect. Photoelectric effect. This is explained by Einstein using Planck's radiation law. Okay, देखो अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है क्या, नाम से ही मेंशन है, फोटोन डालने पर इलेक्ट्रॉन का क्या होना, एमिशन होना। कहाँ से भाई, मेटल के सरफेस से। वो ही क्या कहलाता है आपका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसी भी मेटल पे एक सुटेबल फ्रिक्वेंसी का फोटोन डालने पर इलेक्ट्रॉन्स का क्या होना, एमिशन होना। इसी फिनोमिना का क्या कहते हैं भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी क्या कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फिनोमिना of emission of electrons when a suitable frequency light falls on them. ओके, तो क्या होगा भाई, मस्ट भी यहाँ एक कंडीशन क्या होनी चाहिए, सुटेबल फ्रिक्वेंसी। इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भाई। यहां से एमिशन तो होगा इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन वो कब होगा, जब एक सुटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट डालोगे। ये प्लैंक्स रेडिएशन लॉ को फॉलो करते हुए इसको एक्सप्लेन कर दिया गया आइंस्टाइन के थ्रू। तो सुटेबल फ्रिक्वेंसी मीन्स फोटोन की फॉर्म में बात कर रहा है, तो उस लाइट की क्या होनी चाहिए, सुटेबल फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। और ये हर मेटल के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये समझ में आ गया होगा भाई, फोटोन के डालने पर किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होना, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल व्हेन लाइट ऑफ ए सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन देम। ओके, अब पढ़ते हैं हम फीचर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Features of photoelectric effect. देखो इसके इम्पोर्टेंट, सबसे पहली बात क्या, सुटेबल फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे क्या होगी, एक करेक्टरिस्टिक फ्रिक्वेंसी होगी हर मेटल के लिए, एक सुटेबल फ्रिक्वेंसी होगी एवरी मेटल के लिए, और उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। देखो इसका मतलब क्या है, इसको म्यू नोट से डिनोट किया जाता है। इससे कम फ्रिक्वेंसी की अगर आप किसी मेटल पे लाइट डालोगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा, ठीक है। वहां से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं होगा। एक बात और, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट हो रहे हैं इनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर आपकी जो लाइट है आप डाल रहे हो वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से, उसकी फ्रिक्वेंसी कम है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं होगा, ठीक है। ये फर्स्ट फीचर है इसका। सेकंड देखो, वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो आपके यहां से जाएंगे इनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, यानी एमिशन के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स गए हैं इनको क्या बोल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एमिशन के बाद गए हैं, ये कहता है क्या कि भाई जो वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। यानी वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अब आगे पढ़ेंगे भाई इसकी इनवर्सली है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ठीक है। पर ये इस पे क्या करती है, डिपेंड करती है। वेलोसिटी किनकी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की,
फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, म्यू पे डिपेंड करती है। ठीक है भाई, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। अब ये क्यों नहीं करती है आगे पढ़ेंगे हम। इस किस पे नहीं डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड, इंडिपेंडेंट ऑफ ये क्या है, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है भाई, इस पे क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। समझ में आ रहा होगा। थर्ड पॉइंट है इसका कि भाई जो रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो आपके इलेक्ट्रॉन एमिशन होके जा रहे हैं, ठीक है, उसकी रेट, वो डायरेक्ट रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स is directly proportional intensity of incident light, इसका मतलब क्या है भाई, जो रेट है ना एमिशन के बाद, रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स यानी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, नॉट ऑन फ्रीक्वेंसी। ओके, कि वे फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। ये क्या है, इसके फीचर्स हैं कि आपकी ध्यान रखना, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, बट रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी। छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन वगैरह में कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे, फ्रीक्वेंसी पे, एम्पलीट्यूड पे, ये ऑप्शन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन वगैरह में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। और रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, या क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन, ये तो होती है इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटोन्स। इंटेंसिटी क्या होती है भैया आपकी, इंटेंसिटी होती है नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया। ठीक है भाई, देखो ये आपका क्या है, इसके फीचर्स हैं किसके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। अब आइंस्टाइन ने क्या किया भाई, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ यानी फोटोन के कंसेप्ट को यूज करके इसके लिए इक्वेशन निकाली। इसने क्या कहा कि भाई जब आप एक सर्टेन या एक फिक्स फ्रीक्वेंसी म्यू को, जिसकी फ्रीक्वेंसी म्यू है, या क्या कह सकते हैं एक फोटोन को, फोटोन की फॉर्म में जो रेडिएशंस है, ठीक है, उसको आप क्या किस पे डाला, एक मेटेलिक सरफेस पे डाला। ठीक है, तो जो आपने क्या डाली है, लाइट डाली है, ये कैसी होनी चाहिए, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए, या एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए किसी भी मेटल के लिए। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा, तो यहां से आपने डाली, इस एनर्जी का क्या यूज होगा भैया आपका, इसकी कुछ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन्स को लुब्रेट करेगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। ठीक है भाई, यहां से इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेगी, एमिशन करेगी, और जो बची है रेस्ट ऑफ एनर्जी जो बच गई है, वो क्या करेगी, उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, मीन्स आपने अगर H न्यू डाली है तो उसमें क्या होगा, ये एनर्जी कुछ तो क्या करेगी, नंबर ऑफ फोटोन, कुछ एनर्जी क्या करेगी भाई, वहां से इलेक्ट्रॉन्स को लुब्रिकेट करेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को जस्ट इजेक्ट आउट करेगी, यानी उसको डिनोट करते हैं फाई नोट से। अब बताऊंगी मैं फाई नोट क्या होता है, और जो बच गई है वो एनर्जी उनको क्या प्रोवाइड करेगी, वेलोसिटी, यानी उसको भी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा, फाई नोट। ये कौन सी एनर्जी है, ये वो एनर्जी है जस्ट इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रही है। ठीक है, और ये क्या है, जो बची है वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उनको क्या प्रोवाइड कर रही है भाई, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे जो फाई नोट है,
where phi naught is known as work function। ये किससे डालना जाता है आपका? वर्क फंक्शन से। अब ये डेफिनेशन भी पूछी जाती है कि वर्क फंक्शन होता क्या है। तो भाई कैसे डिफाइन करोगे आप वर्क फंक्शन को? वर्क फंक्शन इज द एनर्जी, ओके, जस्ट एबल टू ओवरकम इट्स बाइंडिंग फोर्स। ठीक है, मीन्स क्या है भाई? ये क्या है? एक एनर्जी है जो क्या कर रही है भाई? इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर रही है मेटल सरफेस से। तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रही है तो मीन्स उसकी बाइंडिंग एनर्जी को ओवरकम कर रही है। ठीक है, जस्ट वो एनर्जी है। या हम क्या कह सकते हैं कि मिनिमम एनर्जी, फाई नोट इज द वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी द इलेक्ट्रॉन इज जस्ट इमिटेड फ्रॉम द मेटल। ओके भाई, मेटल से जस्ट आउट कहां से आगे? आपके जस्ट आउट बाहर आगे, इजेक्ट होके आगे, उसको क्या कह रहे हो आप? वर्क फंक्शन। ठीक है, अब देखो अब क्या है फाई नोट। अब हम इसकी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होगी उस एनर्जी की जो जस्ट उसको इजेक्ट करेगी। ठीक है, और उसको मैंने डिफाइन कर दिया एच न्यू नोट से। ठीक है, न्यू नोट क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जहां से आपके इलेक्ट्रॉन जस्ट इजेक्ट हुए हैं। ठीक है, क्या है भाई? मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर विच द इलेक्ट्रॉन इज जस्ट इमिट। ओके, अब देखो एच न्यू हमने क्या निकाला था? एच न्यू फाई नोट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे फाई नोट की वैल्यू रख दो। एच न्यू क्या हो गया आपका? एच न्यू नोट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, या क्या कह सकते हैं? एच म्यू माइनस म्यू नोट इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और ये इक्वेशन आपकी जानी जाती है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखो यहां से क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो? सबसे पहले अगर आपकी फ्रीक्वेंसी फोटोन की जो आपने लाइट डाली है म्यू वो लेस देन है म्यू नोट से, यानी म्यू लेस देन है किससे? म्यू नोट से। कहने का मतलब ये है ये बड़ी है, ये छोटी है, सॉरी ये क्या है? कम है। तो ये क्या बचेगा यहाँ से? माइनस एच न्यू नोट। ठीक है, इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी? कभी नहीं होगी। तो मीन्स आपकी म्यू हमेशा ज्यादा होनी चाहिए किससे? म्यू नोट से। कंक्लूजन निकाला हमने, वी कंक्लूड दैट, ठीक है, ऑलवेज ये होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम म्यू नोट होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, और या फिर ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका रॉन्ग कंसेप्ट है। ठीक है भाई, अब देखो सेकंड इक्वेशन से देखो, V प्रोपोर्शनल क्या है? म्यू। V प्रोपोर्शनल टू म्यू। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, या वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, और इंटेंसिटी ये कंप्लीटली क्या होती है? इंडिपेंडेंट। भाई इंटेंसिटी का कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यानी इसकी क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। थर्ड पॉइंट है इसका क्या? वो फीचर्स वाले हैं कि भाई जो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे पर यूनिट टाइम, वो किस पे डिपेंड करेंगे? नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग ऑन द सरफेस, यानी इंटेंसिटी पे। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे
वो क्या होंगे भाई, किसके प्रोपोर्शनल होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। थर्ड ही पॉइंट है वही फीचर्स वाला, किस पे डिपेंड करेंगे, आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। ठीक है, थर्ड तीनों पॉइंट यानी किस पे डिपेंड नहीं करेंगे, नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी पे, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर हम इंसिडेंट रेडिएशन के इंक्रीज कर दे तो क्या होगा भाई, नंबर ऑफ फोटॉन्स इन द इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीज कर दे तो वहां से नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स वहां के इसमें बढ़ जाएंगे। ठीक है, यानी रेट ऑफ फोटो एमिशन इज इंक्रीज। ठीक है, तो यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कब होंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें इजेक्ट करने, यानी रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने हैं तो हमें क्या बढ़ानी होगी, इंटेंसिटी। अगर हमें उनकी वेलोसिटी बढ़ानी है तो हमें क्या बढ़ानी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी। ठीक है, इंसिडेंट लाइट की। एक कंसेप्ट हो, देखो यहाँ पे करंट किसकी वजह से होगा भाई, फोटो इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से होगा, किसकी वजह से होगा भाई, वेलोसिटी तो बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी की वजह से, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से बढ़ेगा, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट उतने ही होंगे और ज्यादा होंगे तो क्या होगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगी। फोटो इलेक्ट्रिक करंट किसके प्रोपोर्शनल होगी भाई, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे। क्यों भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उस इंटेंसिटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट होंगे वो बढ़ेंगे। तो मेन कंसेप्ट यहाँ से छोटा यही पूछा जाता है कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे, इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, और वेलोसिटी ये तो इजी है क्योंकि हम इक्वेशन भी ड्राइव करके आराम से निकाल लेते हैं, तो इसके कम चांस है, इसके ज्यादा होते हैं। ठीक है भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपकी कंप्लीट। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम वे से। सबसे पहले फीचर्स, यहाँ से छोटा क्वेश्चन में क्या क्या पूछे जाते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये तो कॉमन है, सब कोई भी बता सकता है। ठीक है, तो इसके कम चांस है। बट वर्क फंक्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपके वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन जस्ट वो एनर्जी है जहां से इलेक्ट्रॉन आपके सरफेस से, मेटल से इजेक्ट होते हैं। ठीक है, वो एनर्जी है। या हम क्या देखो, एक कंसेप्ट और भी बता सकते हैं क्या, कि भाई कंडक्शन बैंड से जस्ट क्या हो जाए, इजेक्ट हो जाए। ठीक है, और कहाँ जाए, मेटल के सरफेस पे आ जाए। भाई वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड आपने पढ़ा है ना इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब वहां अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के कंसेप्ट को यूज करके बताएं तो कैसे बताएंगे कि जस्ट कंडक्शन बैंड से कहाँ जाए, मेटल के सरफेस से आ जाए, उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, उसको क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 3 इसके फीचर्स हैं। सबसे पहला यही है कि भाई एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। सेकंड ये है कि भाई वेलोसिटी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो किस पे डिपेंड होती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होती है। और थर्ड है द रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ठीक है भाई, नोट ऑन फ्रीक्वेंसी। तो ये है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को पर्सनल नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हो।